देश लोकतांत्रिक होता है तो लोकतंत्र के परिणाम क्या निकल करके आते हैं, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र, अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक देश है तो उसमें क्या कंडीशन बनेगा, मतलब क्या फायदा होगा, क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, परिणाम क्या निकलेगा। ठीक है, परिचय में आ जाओ, देख लेते हैं कुछ, है ना। ये समझो तो हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th का, है ना। खत्म, उसके बाद खत्म हो जाएगा इसमें, है ना। हाँ, टॉपिक बाकी सारा चीज हम टॉपिक पढ़ा दिए। अब जब कि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, लोकतंत्र के ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी बात हम लोग आज समझने वाले हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। बात सही है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र क्या करता है, अगर लोकतंत्र होता है तो वह क्या करता है, अगर लोकतांत्रिक देश है तो क्या करता है। अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इस उम्मीद को पूरा करता है कि नहीं करता है। मतलब कहने का कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, अच्छी बात है, तो क्या जो लोकतांत्रिक देशों में जो बातें होती है वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक केवल घोषित कर दिया जाता है, कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जो होना चाहिए उस तरह से देश चलता भी है या कि नहीं चलता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि केवल नाम के वजह से लोकतांत्रिक देश तो नहीं बोल दिया, है ना। अब लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन से करे, मतलब लोकतंत्र के परिणाम का जो मूल्यांकन होगा, मतलब लोकतंत्र का जो परिणाम क्या है उसका मूल्यांकन कैसे करें हम, मतलब ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसके बारे में, यानी लोकतंत्र का जो भी परिणाम निकलेगा उसका मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन का मतलब कि सही या गलत कैसे, मतलब उसको छांटे कि जो लोकतांत्रिक देश से सही चल रहा है, यानी लोकतंत्र का परिणाम जो दिया गया है वो बिल्कुल सही भी है या कितना तक सही है ना। वही बात हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे, इन्हीं बातों से कि लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन करेंगे हम लोग। ठीक है, इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि अलग अलग मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। मतलब वास्तविक मतलब क्या, आखिर लोकतंत्र हमने घोषित करा है अपने देश के लिए, तो वास्तविक रूप में क्या है, लोकतंत्र चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो कितना हद तक चल रहा है। इसके लिए हम लोकतंत्र के अलग अलग पहलुओं, मसलन और शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई होगी। मतलब इस परिणाम जो भी मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मतलब अच्छा परिणाम निकलेगा अभी जो देखेंगे हम लोग, लेकिन कुछ शंका भी होगा हमारे अंदर। ठीक है,
ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खरी चुनौती पर सोचने के लिए उकसाएगी। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, अरे वाह, लोकतंत्र में इस तरह से ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हमारे अंदर आग लगेगा, उकसाएगा हमको। बात समझ में आया? जैसे कि कुछ भी पढ़ने के बाद तुमको तुम्हारे अंदर कुछ होता होगा कि क्या हाँ सही है या गलत है। ठीक है, चलो हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें लोकतंत्र के परिणाम और उसके मूल्यांकन वास्तविक रूप से किस देश में चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो कितना हद तक चल रहा है, इन सब बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हम लोग? हाँ, तो चलो, लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें, मतलब आपको सिखाना चाह रहा है। जैसे बोलते ना कि सवाल कैसे बनाए, तो लोकतंत्र के परिणाम जो भी है उसका मूल्यांकन हम कैसे करें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंग 2 की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, यानी 9वीं कक्षा के दूसरा चैप्टर है, तो में ये सब हाँ सब पढ़ने चाहिए लोकतंत्र के बारे में, है ना। लेकिन लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़ा था, फिर भी हम पढ़ा दिया, तुम लोग जानता है अच्छा से, है ना, पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था से, यानी लोकतंत्र का जो शासन है, मान लो अभी लोकतंत्र का जो शासन है और उसके अन्य व्यवस्था से बेहतर है। मतलब ओहो, लोकतंत्र जो हमने पढ़ा, तो लोकतंत्र से आपका मत क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पहले जब मान लो कि पहले चल रहा था राजतंत्र, अभी चल रहा है लोकतंत्र। कुछ ऐसा भी था तानाशाही तंत्र, कुछ तानाशाही भी चल रहा था, लोकतंत्र भी चल रहा, राजतंत्र भी चल रहा था। उस सबको अब छोड़ करके अब लोकतंत्र चल रहा है। तो इससे हमको क्या सीख मिल रहा है? ओ, जैसे कि हमने देखा कि राजतंत्र जो था कहीं गलत था, लोकतंत्र कहीं ना कहीं उससे बेहतर है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं उससे क्या भाई बेहतर है। तानाशाही और अन्य अवस्था, मतलब तानाशाही वाला हो या अन्य में राजतंत्र वाला हो या कोई और तंत्र वाला चल रहा हो, वो सब क्या था? बेहतर था। मतलब उस सब से कौन? लोकतंत्र। बढ़िया शासन चल रहा है, मतलब कहने का है ना, ज्यादा दोषपूर्ण है। मतलब क्या, अगर लोकतंत्र के सामने में बात करा जाए तो तानाशाही से और अन्य व्यवस्था से कहीं ना कहीं क्या है? अच्छा है, लोकतंत्र बेहतर है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं गलत है, दोषपूर्ण है, ये सब दोष से भरल है, ये सब शासन। ठीक है, इस तरह का शासन चले तो ठीक है, और इस तरह का शासन चले तो कहीं ना कहीं दोष है। अब लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था, क्यों लोकतंत्र को बेहतर बनाया गया? तो अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है? तो लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है? तो लोकतंत्र को बेहतर इसलिए माना जाता है, जो ये सब हम लोग पॉइंट देखेंगे। लोकतंत्र को बेहतर हम इसलिए मानते हैं जो कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात। जब लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जिस देश में यानी लोकतांत्रिक चल रहा है, जो देश लोकतंत्र वाला है, उस देश में नागरिकों में समानता को बढ़ावा, यानी कि नागरिक को सभी को समान रूप से मानता है, सभी को सम्मान दिया जाता है, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। तो ये तो बात तो अच्छा हुआ भाई। पहले राजतंत्र में ऐसा नहीं था, तानाशाही तंत्र में ऐसा नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा है। बात समझ में आया, है ना। तो एक पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि भाई लोकतंत्र होने का मतलब है लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, समान रूप से देखा जाता है सबको। तो एक पॉइंट ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट,
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, भाई उसको इज्जत मान सम्मान, उसका जो हक सब देता है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मतलब आपके लिए ही कानून लागू होगा और उसके लिए ही कानून लागू नहीं होगा, नहीं। तो ये क्या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। आप व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह भी हुआ कि व्यक्ति की गरिमा मतलब ये समझो, अब अगर आपके नजर में सरकार गलत करती है तो आपका हक है कि आप सरकार पर आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, व्यक्ति की गरिमा। मतलब पहले से थोड़ी था, राजतंत्र में अगर सरकार कुछ भी मन मर्जी कुछ भी करेंगे तुम बोल सकता है, नहीं बोल सकता भाई। तो लोकतंत्र में लेकिन ऐसा है कि अगर सरकार सही तरीका से अगर सरकार को नहीं चलाती है तो हम उन पर आवाज उठा सकते हैं। तो इसको बोलेंगे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना। तो लोकतंत्र है इसलिए बढ़ावा है भाई, लोकतंत्र ही है इसलिए अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है। देखना कोई भी जाकर के सरकार को डर होते रहता है अब कि हम क्या करें कैसे करें, है ना। अब देखो, अब इससे तो दो पॉइंट सीखने को मिला। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति यानी जनता, सरकार अगर गलत करेगी तो आवाज उठा सकता है। अगला पॉइंट, इससे फैसले में बेहतरी आती है। लोकतांत्रिक देश है इसलिए अब फैसला सही लिया जाता है। नहीं तो पहले राजतंत्र में क्या था भाई, पहले राजतंत्र में क्या था, पहले राजतंत्र में यह था, पहले राजतंत्र में क्या था, जो मन होगा हम फैसला सुना देंगे, तुमको अगर गलतियों नहीं किया है तो सजा दे देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है भाई। तो लोकतांत्रिक देश है इसलिए फैसला सही सुनाया जाता है। अब देखा जाता है बेकसूर। जैसे देखो कानून के नजर में जो है ना, जैसे कोई आदमी जो है, पता है कि किसी केस को लंबा समय तक क्यों ले जाया जाता है। अब जैसे इसको किसी चीज में पकड़ा दिया, लेकिन देखना इसको तुरंत सजा नहीं मिलता है, जांच पड़ताल इत्यादि वगैरह जब तक, जैसे फिल्म देखता होगा, किसी को बदनाम किया जाता है, किसी को फंसा दिया जाता है, तो हजारों केस इत्यादि वगैरह रोज जो है उसको तारीख पर तारीख बुलाया जाता है। क्यों, कब तक, जब तक 100% प्रूफ नहीं हो जाता है कि इसने गलत किया ही है, तब तक इसको सजा नहीं देता है, सजा नहीं सुनाता। क्यों, क्योंकि कानून डरता है कि भाई अगर ये गलत नहीं किया होगा, अगर इसको सजा दे दिए तो समझो कि कानून तब गलत हो गया। तो कानून हमेशा सही फैसला करती है, चाहे समय थोड़ा लंबा ले ले अलग बात है, लेकिन कानून क्या करती है, सही फैसला सुनाती है ना। तो ये लोकतांत्रिक देश है इसलिए बेहतर फैसला होता है। तो 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं भाई, लोकतंत्र में ही सब बात हो रहा है तो लोकतंत्र तो अच्छा हुआ। अब टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, मतलब टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है कौन, लोकतांत्रिक देश। मतलब जब लोकतांत्रिक देश जिस देश में होता है तो टकराव मतलब क्या, लड़ाई मारा पीटी झगड़ा नहीं चाहता है लोकतांत्रिक देश में। वो चाहता है इसको किसी तरह से संभालो, इसको बचाओ, एक दूसरे में टकराव नहीं होना चाहिए। जैसे लोकतांत्रिक देश आया तो भाषा के आधार पर राज्य को बनाया गया, चाहे किसी के आधार पर राज्य को बनाया गया, किस तरह से अलग अलग करेंगे, किस तरह से बांटेंगे, विभाग जनता कैसे करेंगे, तो टकराव नहीं होनी चाहिए। मतलब फैसला या कुछ भी हम कोई नियम कानून ऐसे लगाएंगे कि अपने जनता में टकराव ना हो, ठीक है। तो टकराव को बचाता है, उसे संभालता है, ठीक है, टकराव होने नहीं देता है। अगला पॉइंट क्या कहेंगे भाई, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक देश है, अब पहले राजतंत्र था, गलती कर दिया तुरंत सजा दे देता था राजा, रे चलो इसको देश निकाला कर दो, राज निकाला कर दो, है ना राज। तो अब समझ में आया कि लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक देश में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है,
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है, इससे फैसले में बेहतर रिजल्ट मतलब फैसला अच्छा आता है, टकराव नहीं होने देना चाहता, अगर हुआ भी तो उसको टालता संभालता है, और गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। ठीक है, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। बिल्कुल, आप अगर किसी भी व्यक्ति से जना कि एना हम पढ़ा दिली तो अब अहाँ सबसे जब पूछब कि राजतंत्र बढ़िया, तानाशाही बढ़िया, कि कोनो और दोसर वाला बढ़िया, कि लोकतंत्र वाला राज, तो तुम बोलेगा लोकतंत्र भाई, वो तो सत्य है ना। तो वही बात का, वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। देखो अब एक बात बताते हैं, अब यहां फिर देखो व्यंग्य बात, अभी अपने देश में कौन सा तंत्र चल रहा है? लोकतंत्र। तो क्या लोकतंत्र में जितने चीजों को सिखा तो तुम क्या अभी तो तुम बोलियो दोगे चाहे नहीं बोल दोगे, लेकिन गांव में 20 आदमी से पूछेगा तो 12 आदमी जरूर बोलेगा, या 14 आदमी जरूर बोलेगा, या 15 आदमी जरूर बोलेगा कि ये लोकतंत्र सरकार बेकार है, या देश सही से नहीं चल रहा है, या कुछ लोग बोलेगा कि भाई सही से चल रहा है। सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो वही बात कर रहा है कि लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो काम का लोकतांत्रिक शासन है उससे हम संतुष्ट हैं कि यही शासन मतलब यही शासन होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो कामकाज होना चाहिए उससे संतुष्ट सभी व्यक्ति नहीं होते हैं, अधिकतर देखने को मिलता है भाई। संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो संतुष्ट क्यों नहीं है, अब उसके अंदर दुविधा है। ये दुविधा बहुत बड़ी बात है। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, मतलब सिद्धांत के आधार पर जिस तरह से सिद्ध हुआ है भाई लोकतंत्र अच्छा है, तो सैद्धांतिक के अनुसार देखा जाए तो लोकतंत्र तो बढ़िया है, अच्छा है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, मतलब व्यवहार लेकिन लोकतंत्र वाला नहीं चल रहा है। ठीक है, इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? मतलब समझो, लोकतंत्र अच्छा है आ लोकतंत्र अपना देश में लागू क देने छिया तो इससे जनता संतुष्ट हो जाएगा। लागू क देने छिया तो लागू क देने छिया, लेकिन लागू में जो मिलना चाहिए सो नहीं मिल रहा जनता को, तो ये अच्छा है। मतलब क्या, मतलब कहने का क्या कि नैतिक कारण से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, मतलब सिर्फ नैतिक कारण का मतलब क्या कि चलो हम नियम कानून लगा दिए हुए हैं कि तुम लोग हल्ला कचरा कुचरी इत्यादि वगैरह नहीं करो, आज तुम लोग ही नहीं करेगा, तो हम ये नियम तो लगा दिए हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करो, किसी के साथ उल्टा सीधा गलत इत्यादि वगैरह व्यवहार मत करो, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करेगा तो हम संतुष्ट रहेंगे नहीं भाई। तो वही बात है कि क्या मानने के अनुसार कि चलो हमारा घर में अच्छा सिस्टम है, हम कहे छिए आ लगा देने छिए, लेकिन अच्छा सिस्टम से चलो पड़ते ना भाई। तो अपने देश में अच्छा तरीका का नियम लगाया गया है, लेकिन चलना भी तो चाहिए। तो वही बात है। अब ले लो
क्या जितने बढ़िया अभी जो है इस समय में जितना बढ़िया नियम पाठक जी के द्वारा शिक्षा पर लगाया गया था, ठीक था, कुछ चीजें अच्छा था, नैतिक नियम तो लगा दिए थे, लेकिन क्या अगर नहीं जिस क्षेत्र में चला या नहीं जिस क्षेत्र में चल रहा है तब क्या संतुष्टि है? नहीं है भाई। तो वही बात है, चलना चाहिए। तो नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्ति परक कारण भी है? अब कहने का मतलब कि लोकतंत्र वाला नियम हम लगा दिए हैं तो इसके पीछे कुछ और बात तो नहीं लगा, इसलिए लगा दिए, है ना। आज दुनिया के 100 देश ऐसा है जहां लोकतांत्रिक देश है, मतलब जहां लोकतंत्रता स्थापित है। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं कि मतलब 100 देश में, भारत में ही नहीं 100 देश में, आज फिक्स नहीं है 100, 104 भी, 5 भी, 10 भी, 15 भी ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, राजतंत्र या तानाशाही नहीं है। दावा करते हैं कि मेरे यहां है, मेरे यहां है। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहां चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं, तभी तो बोलेंगे ना लोकतांत्रिक है। ये सब होता है ना लोकतांत्रिक में, तो यही सब होता है, पार्टी सब। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी भी देते हैं, अपने नागरिक को गारंटी देते हैं, जैसे कहा ना ये सब बात लोकतांत्रिक देश में तो यही होता है ना, देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है। हाँ, और 100 से भी ज्यादा जो देश है जिसमें लोकतंत्र वाला सिस्टम है, शासन है, तो उनमें से बहुत सारे देश हैं जिनमें ये सब सिस्टम लागू भी है, चल भी रहा है, उसको फॉलो भी किया जा रहा है, उसकी नियम का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग है। मतलब क्या है भाई कि 100 देशों में भी लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? लोकतंत्र चल रहा है। अब उसमें 100 में से तुम मान लो कुछ भी, भारत है, पाकिस्तान है, चाहे जहां भी है, चाहे जो भी है, ठीक है भाई। तो जहां भी चल रहा है लोकतांत्रिक, ठीक है, पाकिस्तान तो नहीं है, मतलब वो तो इस्लाम को कर रहा है ना, तो जो भी है लोकतंत्र है, चाहे जो भी है, किसी एंगल से है, सब में लोकतांत्रिक 100 में चल रहा है भाई। लेकिन क्या, जैसे हम मान लो हम कर रहे हैं कि यहां एक देश है, यहां एक देश है, यहां एक देश है, यहां एक देश है, सभी देशों में लोकतांत्रिक है, चारों में मान लो। अब चारों देश में लोकतांत्रिक सिस्टम व्यवस्था चल रहा है अभी, तो क्या सभी देशों की सामाजिक स्थिति, सभी देशों की आर्थिक स्थिति, सभी देशों की सांस्कृतिक मामला बराबर होगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहां जैसा समाज है यहां भी होगा, यहां भी होगा, क्या गारंटी है? यहां जैसा आर्थिक स्थिति, मतलब धनी मनी या गरीब है या क्या है, तो क्या यहां भी होगा, यहां भी होगा, इसकी क्या गारंटी है भाई? यहां जो भी व्यवस्था है या जो भी धार्मिक व्यवस्था है, जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था है, यहां तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, क्या गारंटी है भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हर जगह लागू है, नियम लगा दिया है, लेकिन क्या सभी चीजों में चारों देश बराबर है या 100 देश बराबर है? नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी देश अलग अलग तरीका से अपना चलता है ना, होता होगा। अब देखो, बुनियादी चीजें हैं जिसकी हाँ एक दूसरे से काफी अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। स्पष्ट है कि इस
सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे पर भी असर पड़ता है। अब इसका असर लोकतंत्र वाला सिस्टम पर भी पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं है। जो सिस्टम यहां है वही सिस्टम यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, कोई जरूरी नहीं है। कहने को लोकतांत्रिक चारों में है, लेकिन जो सिस्टम यहां है कोई जरूरी नहीं है कि चारों जगह है ही, है ना, नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कर सकेंगे? लेकिन भाई कुछ ऐसी भी बातें हैं क्या कि अगर लोकतांत्रिक देश है चारों जगह तो एक चीज तो चारों जगह होबे करते, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। जब ये लोकतांत्रिक देश है तो कुछ ऐसा भी बात सिस्टम होना चाहिए जो चारों जगह है, तभी कुछ तो होगा ना। कुछ चीजें अलग हो लेकिन कुछ चीजें कॉमन हो, मतलब हर जगह हो, ठीक है। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। हर मर्ज की दवा मान लेते हैं का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार की समस्या है तो लोकतांत्रिक देश में सही हो जाती है, दवा तभी तो मान लिया ना, और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र पर सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब क्या कि लोकतंत्र ऐसा तंत्र है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है। जैसा कि हमने कहा, इसकी आर्थिक स्थिति सही है, इसका नहीं भी हो सकता है, इसका सामाजिक स्थिति सही है, इसका नहीं भी हो सकता है। यहां जो है आर्थिक मतलब धर्म या सांस्कृतिक अलग है, यहां अलग अलग है, तो इसमें भी सुधार लोकतंत्र के कारण हो सकता है, ठीक है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं, हम कहने लगते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन जो लोकतंत्र में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम बोल देते हैं कि भाई लोकतंत्र वाला देश अच्छा नहीं है। तो क्या लोकतंत्र होना गड़बड़ है? नहीं, लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन जो नियम नहीं माना जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो फिर गलत। लोकतंत्र सिस्टम अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम बोल देते हैं कि लोकतंत्र गलत है, हम बोल देते हैं कि लोकतंत्र गलत है। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं ना। हाँ, अब आपका अवलोकन होगा, मूल्यांकन होगा, भाई लोकतंत्र में जो सिस्टम होना चाहिए वो हमारे देश में चल भी रहा है या नहीं, या नाम के लिए लोकतांत्रिक है या वास्तविक रूप से चल रहा है, ठीक है। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में, सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में, अब अभी ही तुम देखो कि क्लास कितना शांत और बढ़िया चल रहा है, एनालिसिस करो। जब जरूरत है तब मुड़ी डोलबे छे, हाँ कहे छे, नहीं जरूरत है तो आ नहीं तो कहते ल जेते। अब हम जे कोनो मजाक वाला बात के लिए कनी जे टॉपिक के लिए तो ओइ पर हम के लिए तो वो हमरो घिसियने लोग चल जेते हंसी मजाक वाला में खूब हो गए। एक टॉपिक बाज लिए, दू टॉपिक बाज लिए, बात खत्म करियो,
जो चल रहा है। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में, क्या करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। अगर आप लोकतंत्र से संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब लोग मान लीजिए कि लोकतंत्र एक अच्छा स्वरूप है ना। यह मान ले कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है। यह कुछ चीजें को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, मतलब ये कुछ चीजें को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिक को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यांकन मानते हैं। वही हुआ, जिनको हम बहुत ही मूल्यवान मानते हैं या मूल्यवान मानते हैं। मतलब क्या कि अनेकों चीज से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मतलब कहने का क्या, लोकतंत्र में कुछ चीजें, लोकतंत्र अच्छा है लेकिन हम लोग गलती कहां करते हैं कि जो ज्यादा मूल्यवान नहीं है, मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है, वो ज्यादा हमको अच्छा नहीं दे सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये अच्छा है। ऐसा भी होता है भाई। अब लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है कि लोकतंत्र स्थापित कर दिए तो ऐसा जादू नहीं है कि चलो भाई, अब जैसे देखो कुछ भी नियम लगा देना, जैसे मान लो कुछ अच्छा नियम है तो कुछ अच्छा नियम है तो जो भी मान लो कि इस स्कूल में चलता है, ठीक, अरे वाह इस स्कूल में चलता है, इस स्कूल का बच्चा सब एकदम बढ़िया बना है भाई, संस्कारी बना है, अच्छा बना है। इस कोचिंग में चलता है भाई, इस कोचिंग का बच्चा बिल्कुल संस्कारी है, अच्छा है, बस ये सब नियम चलाया गया है भाई, अच्छा है। तो क्या अभी ये स्कूल वाला देखांश से कहते हैं, चाहे कोचिंग वाला देखांश से कहते हम अपनों में नियम लगा ले, हमरो बच्चा सुंदर सुंदर बन जात, हम अपनों में नियम लगा ले सुंदर सुंदर बन जात, तो हो जाएगा? जादू है? नहीं, नियम लगाने के बाद उसका पालन करना होगा तब भी अच्छा होगा। मतलब समझ में आ गया ना? तो वही बात है, तो वही तो बात है। तो नियम लगाया गया है इस कोचिंग में, स्कूल में, और नियम लगाया नहीं गया है केवल, उसका पालन भी करवाया जा रहा है और किया जा रहा है, इसलिए ये कोचिंग अच्छा है। नियम तो यहां भी लगा दिया, लेकिन नहीं है तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, नियम लगा दो बस चमकने लगेगा, नहीं भाई, उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मूल्यवान मानते हैं। तो लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है भाई, मिटाने ही नहीं। अब मान लो वही बात कि भाई यहां लोकतंत्र चल रहा है, इस देश में लोकतंत्र चल रहा है, आई देश सब अच्छा है, बहुत बढ़िया सुंदर है, तो चल भाई हम अपनों देश में चला दीजिए लोकतंत्र, तो क्या सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा देश? नहीं, पालन करना पड़ेगा, सिस्टम से रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात। तो आइए हम उस कुछ चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। तो आओ अब जे लोकतंत्र वाला बात कहलिए, तो अब की लोकतंत्र में जे होबक चाहिए से अपना देश में हेबो है कि नहीं है,
ओकर कुछ तो अवलोकन अहाँ से मतलब कुछ तो मूल्यांकन कर सकै छियै, कुछ तो नंबर दे सकै छियै हमरा नजर में एते है या एते नहीं है, तो अपने अहाँ के पता चल जात भाई। अब बात समझ में आया ना? तो वही बात है भाई। अब आइए लोकतंत्र क्या कर रहा है, आइए हम उस चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो क्या उस सब सिस्टम पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइए देखते हैं भाई, उसके रिकॉर्ड पर भी ध्यान डालेंगे हम लोग। तो देखो, उत्तरदायी, जिम्मेवारी, वैध शासन, मतलब इस सब कुछ मुख्य पॉइंट में से एक है। अगर इस तरह से सिस्टम चल रहा है तो मानेंगे भाई, नहीं चल रहा है तो फिर नहीं मानेंगे। या कितना चल रहा है उतना नंबर दिया जाएगा, है ना? जो नहीं चल रहा है उसको काटा जाएगा भाई। तो आइए देखते हैं। अब उत्तरदायी, जिम्मेवारी और वैध शासन, हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब हम लोग तो वही ना देखे भाई कि हर जगह लोकतांत्रिक देश है, 100 देश में है, तो क्या 100 देश में से हर जगह एक ही सिस्टम लागू हो सो तो नहीं होता है। लेकिन कहां ऐसा सिस्टम सब है। अब कुछ ऐसा होगा, कुछ चीजें इस देश में होगा तो उस चीज में नहीं, कुछ चीजें उस देश में होगा तो इस देश में नहीं, या कुछ देश ऐसा भी होगा कि लोकतंत्र का ज्यादा चीज मिल जाएगा, बात है ना? तो आइए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देश हो भाई तो इस सब बात होबा के चाहिए। अब लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। सुनो, लोकतांत्रिक देश का एक नियम है, कुछ चीजें तो हम लोग आगे देखें कि लोकतंत्र वाला देश जो है क्यों अच्छा कहलाता है, तो देखबे किए। लेकिन कुछ चीजें यहां देखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र वाला अगर होता है तो क्या सब होना चाहिए ताकि अच्छा लोकतांत्रिक देश माना जाएगा। ठीक है, अगर नहीं वो सब रहा तो बोलेंगे लोकतांत्रिक तो है लेकिन अच्छा लोकतांत्रिक नहीं है। तो पहला क्या है बात कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। मतलब लोकतांत्रिक देश हम तब कहेंगे अच्छा है जब उस देश में जनता अपनी मर्जी से शासक को चुनेगी, मतलब सरकार को चुनेगी ना। जहां जनता अपनी मर्जी से सरकार को चुनेंगी तो हम बोलेंगे लोकतांत्रिक देश अच्छा है। और शासक पर नियंत्रण बरकरार रहे। सरकार बनेने छियो, ज्यादा बदमस्ती करबे तक कुर्सी में से हम सब हट जेबो तो अपने गिर जेबे धाए दबर। अरे बात समझ में आ रहा है ना भाई, बात तो ही हो रहा है। मतलब शासक पर नियंत्रण भी करो तुम, मतलब क्या कि शासक मेरे ऊपर है, हम पर शासन चला रहा है, लेकिन हम उस पर भी नियंत्रण रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि सही से सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। तो कुल मिला के बात समझ में आया कि जनता की मर्जी के अनुसार शासक को चुना जाएगा और शासक पर नियंत्रण भी किया जाएगा कि कहीं अपनी मनमर्जी न करने लगे। मनमर्जी करने लगेगा तो भाई तुरंत हटा देंगे, सीधी सी बात है। वक्त, जरूरत और यथासंभव इस चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरत और उम्मीदों पर
ध्यान दे। मतलब क्या? मतलब तो वही ना हुआ कि वक्त जरूरत और यथासंभव, जहां तक संभव हो सके, इन चीजों के लिए लोगों का निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में समक्ष होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके, एक अच्छा सरकार बन सके लोगों के लिए, है ना। और सरकार लोगों की जरूरत और उम्मीद को ध्यान में रखते हुए काम करे भाई, तभी तो लोकतांत्रिक है। ओ, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र वाला देश जो होता है इस टाइप का होता है कि सरकार को हम अपनी मर्जी से चुनबो करेंगे, आ सरकारे पर हम नियंत्रण भी रखेंगे, आ सरकार यथासंभव जहां तक हो सके लोग सपोर्ट करे, और उसमें सरकार को इस तरह से चुनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो कि सरकार जो लोगों की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करके दे। सरकार का काम है भाई। पहले के जमाना, राजतंत्र के जमाना में था कि आदमी सब भूखमरी, सिस्टम तो वही था, मेरा प्रजा कोई भी। अब पहले के समय में कोई राजा भी ऐसा रहा होगा ना भाई, दानी रहा होगा। अच्छा, ऐसा मतलब ये थोड़ी ना है कि राजतंत्र चल रहा था तो मतलब सब खराबे था। कोई ऐसा भी राजा आता था कि ख्याल रखता था, मेरे दरबार में, मेरे राज्य में किसी भी प्रजा को दुख तकलीफ कष्ट, जैसे कि राम भगवान चाहे चले, या गौतम बुद्ध की बात ले लो, तो वो लोग तो सीधा जो है सो अपने घर का खाना प्रजा को खिलाते थे भाई, है ना। तो ये बात है। अब इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? मतलब जो लोकतंत्र वाला सरकार है तो कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? मतलब कार्यकुशल का मतलब काम में अच्छा करे है, काम धंधा लोकतंत्र वाला सरकार। हाँ, तो क्यों नहीं करेगा भाई? क्या यह प्रभावी होती है? क्या अगर लोकतांत्रिक देश है तो प्रभावित करता है क्या? मतलब दूसरा भी देश देखेगा, हाँ भाई अच्छा है, वो नियम लगाया है, पालन किया जा रहा है, तो अच्छा देश बना है, तो भाई ठीक है, प्रभावी होगा। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कौन प्रभावी सरकार बनती है, कौन प्रभावी सरकार बनती है। निश्चित रूप से यही सही है कि अब लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। मतलब अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं रहते तो विधायक सब चुनते ने, अब विधायक नहीं चुनल जाते तब मतलब लोकतांत्रिक, जैसे कोई देश लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या करना पड़ता है, विधायक खड़ा हुआ, विधायक जीतेगा, विधायक के अनुसार सरकार बनेगा। लेकिन अलोकतांत्रिक हो गया तो अलोकतांत्रिक में क्या होगा भाई, विधायक सबके तो चुने नहीं पड़ते, विधायक के तो जोड़ते नहीं पड़ते, कोई खड़ा होबे नहीं करते, है ना। विधायिका का सामना नहीं करना होता है, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम करना यानी काम चलता है। बात तो सही है। जब ये लोकतांत्रिक देश रहेगा तो बातचीत जब तक नहीं करेगा अपनी मर्जी से चला देगा। राजतंत्र में था, रात में सुइत का उठल, भोर में आज जे मन होते, हाँ ऐसा करो। लेकिन लोकतंत्र में तो सो नहीं होगा भाई, अरे होगा ना। लोकतंत्र में क्या, अब होगा तो आज मीटिंग होगा, सबके सामने में बातचीत होगा, हाँ ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं बातचीत मोल तोल के आधार पर ही किसी बात का या नियम कानून लगाया जाएगा। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? नहीं भाई, क्यों होगा कम प्रभावशाली?
अच्छा रहेगा, दिक्कत क्या है। आइए अब फैसले को मूल्य के हिसाब से तौलने की, इस समय 2-3 क्वेश्चन डाल दिया आपको, अब इस क्वेश्चन का जवाब नीचे मिलने वाला है। तो आइए अब हम फैसले के मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसला लेती है। अब मान लो यहां एक सरकार है, यहां भी एक सरकार है, यहां भी सरकार है भाई। अब यहां एकदम तेज फैसला लिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। सोचो, तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें। इस सरकार तेजी से काम कर रही है, तेजी से काम कर रहे का मतलब क्या, फैसला जल्दी ले लिया जाता है। तो फैसला कहां तेजी से लेगा, जहां जिसका एक दो मत हो, एक दो आदमी या अपना मन मर्जी, हाँ किससे पूछना, हमको किसी से नहीं पूछना, हाँ चलो ऐसे करो, हो गया बात खत्म, रिजल्ट आ गया। लेकिन वहां तो आज टूटने के कगार पर आएगा भाई। अब इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को, क्या सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। अब देखो, अब इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है, लेकिन लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है। लेकिन, है ना, लेकिन क्या होगा, इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे। मतलब क्या, कि एक सरकार ऐसा है जहां फैसला तेजी से जल्दी जल्दी होता है, तो वहां तो यह भी हो सकता है ना भाई कि फैसला तो तेजी में होए, रिजल्ट तुरंत निकाल दे है, लेकिन जनता मानेगी नहीं क्योंकि फैसला गलत लगेगा। और एक लोकतांत्रिक सरकार है जो फैसला थोड़ी देर से देती है, लेकिन सोच समझ करके, अवलोकन कर करके तब देती है, तो अच्छा होगा, पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। बिल्कुल सही बात, तो वो समझो अच्छा होगा, तो मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं होता है। दूसरे पहलू पर बात करते हैं भाई, पर नजर डाले तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है। अब देखो, लोकतांत्रिक देश में तो हम बोले कि कोई भी चीज आने में टाइम लगता है, रिजल्ट निकलने में, क्यों, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में देखना, ई मुख्यमंत्री बना, ई विधायक बना, ई बना, वो बना, वो बना, कई प्रकार का बात हुआ, तब जाकर के सब में विचार विमर्श होता है, तब ना रिजल्ट देता है, इसलिए भाई समय लगेगा। तो मैं इस बात की पक्की व्यवस्था होती है। एक और बात कह रहा है लोकतंत्र में कि फैसला कुछ कायदे कानून के अनुसार होगा, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। लोकतांत्रिक देश में एक बात यह भी निकल करके आता है, क्या भाई, कि जो भी फैसला किया जाएगा नियम और कानून के अनुसार किया जाएगा, कायदा कानून के अनुसार किया जाएगा। और अगर ये फैसला कायदा कानून के अनुसार किया जाएगा तो नागरिक का हक है यह जानने का कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ भी है या नहीं हुआ है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है। अब लोकतांत्रिक सरकार होगा तो ऐसा सिस्टम होगा कि फैसला लिया जाएगा कायदा कानून के अनुसार, और अगर कायदा कानून के अनुसार तो अगर इसको फैसला दिया गया है तो ये जानना चाहिए। जैसे मान लो दोनों खड़ा हो, अब जैसे मान लो कि सरकार है,
अब फैसला ऐसा आया कि ई जीत गया और ई हार गया, तो अब इसको तो हक है ना जानने का कि हम जो हारे, तो हमको बताइए कि ई नियम कानून के अनुसार ही हुआ है ना फैसला, तब तो ई संतुष्टि होगा कि तो हम मान लेंगे हाँ हाँ गलती है। आ नियम कानून के अनुसार नहीं होगा तब तो ई संतुष्टि नहीं रहेगा, तब फिर उत्पाल मचाएगा ई। तो लोकतांत्रिक, इसलिए देखना मूवी जानता है, तो मूवी में देखना कि कभी भी जो फैसला किया जाता है तो जे मान लिया जुल्म केने रहे से हो, जे मान लिया अथी रहे केने से हो, आ चाहे जे रहे है ओकरा दोनों के सामने में फैसला होते रहता है, बातचीत होते रहता है, क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, तब ना दोनों को बुलाते रहता है। कभी देखना गांव घर में जो कोई भी बात केस वगैरह होता है ना जी, तो देखबे ओकरो बोलात ओकरो बोलात ओकरो बोलात ओकरो बोलात, तब ना दोनों जानते जेता है कि नियम कानून के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लोकतांत्रिक देश तो यही कहता है। अब कुछ कुछ क्षेत्रों में ले लेता है कि ओकरा नहीं बोलेलक, ओकरा नहीं बोलेलक, ये बोले वो कलक तो ओकरा पता नहीं चल देलक। तुम जान जाओ कहीं भी पुलिस थाना में केस फौजदारी हुआ या कुछ भी हुआ, किसी भी प्रकार का बात हुआ, बात ही बात, तो तुमको जानने का अधिकार है पुलिस किसे या कहीं से भी। पुलिस थाना में बुलाए, कोर्ट कचहरी में बुलाए, तो आप किसी बात को नहीं जानते हैं अगर, तो आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ ये बात, आपको हक है। तो मतलब क्या कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है। इसलिए जब हम बैठो, इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणाम पर गौर करें तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। लोगों के प्रति जवाबदेह का मतलब क्या, अगर लोग जो पूछेंगे तो उसका जवाब देना होगा, है ना, लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में तो नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। मतलब कहने का क्या कि भाई हम निर्णय ले रहे हैं, आप लोग भी सुनिए, आप लोग समझिए। इसलिए एक मूवी देखना, तो मूवी देखता होगा तो कोर्ट में जो कुछ भी बात विचार होता है, तो जो जुल्म किया रहता है वो भी, और जिसके प्रति हुआ रहता है वो भी शामिल, और प्लस में कुछ समाज भी रहता है, देखेगा फिल्म में, तो ताकि फैसला सबके सामने होना चाहिए। अभी सिस्टम यही है, यही सिस्टम है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन देखता है अंदरे अंदरे जो घुस चलित रहे है कि है हमरा प्रति ध्यान देवे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं सर? है, यही बात है भाई, ठीक है। वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर, अगर आप इस नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपके इस संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा, गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार सब चाहिए लोकतांत्रिक देशों में। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है।
मतलब जो भी नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए, है ना, उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो नागरिक के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उसका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इसकी तुलना करा जाए, अभी रिकॉर्ड कुछ दिए हुआ है, लोकतंत्र बेहतर, कभी कभी तानाशाही और कोई फर्क नहीं पड़ता, सो सब, मतलब ऐसा कुछ देशों के बारे में दिया गया है। जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इस क्षेत्रों का भी उसका प्रदर्शन बेहतर ठहराता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरत और मांग का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। लोकतांत्रिक से हम यह करते हैं उम्मीद, लोकतांत्रिक देश है तुम्हारा, हाँ, तो ये सब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से यह उम्मीद करना उचित है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जरूरत और उसकी मांग क्या है उसको पूरा करो, और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की बात नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी नहीं, हुंडा हुंडी में भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है, नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना भाई। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरत के लिए तरसाती है, तो कैसे हुआ? अब किसी चीज को जरूरत है और उसको तरपाते रहता है, मिल ही नहीं रहा है, तो कैसा लोकतंत्र व्यवस्था है? कैसा लोकतंत्र व्यवस्था है भाई, है कि नहीं? कैसा लोकतंत्र व्यवस्था है? तब लोकतंत्र व्यवस्था नहीं हुआ। चाहे जहां गड़बड़ी हुआ हो, हम नहीं जानते हैं, गड़बड़ी चाहे जहां हुआ हो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गड़बड़ तो हो रहा है। अपेक्षा करती है भ्रष्टाचार के आम किसी इस बात की गवाही देती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। अब तुम मूल्यांकन करो, नंबर बैठाते जाओ कि अपना देश में सिस्टम देखो कितना नंबर मिलने वाला है, सही से लोकतांत्रिक देश चल भी रहा है कि नहीं। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कम भ्रष्टाचार है या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। यह कहने का कोई आधार नहीं है, तो आधार नहीं है, पर रहने दो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कल देख लेंगे, ठीक है, चलो।